एवरीवन, वेलकम टू बायो वर्ल्ड बाय तान्या। मैं हूं तान्या और नीट के ऊपर मैं वीडियोस बनाती हूं ताकि आप डिस्ट्रेस हो सके और अपना एग्जाम अच्छे से दे सके। तो ये वीडियो है पार्ट 2 पॉरीफेरा। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर। मैं इसकी लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वो जाके देख सकते हैं। और ये वाला पार्ट जो है और सारी पार्ट मैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के ऊपर बनाती हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन नीट में पूछ ली जाती है, तो एनसीईआरटी से बाहर तो हमें जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो पूरा एनसीईआरटी के ऊपर है। आप अपनी बुक लेके बैठ सकते हैं, आप मैच कर सकते हैं। जो भी आपको डाउट है या क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी उनको आंसर्स करना। और मैं प्लेलिस्ट के फॉर्म में इसलिए बनाती हूँ ताकि हमारे ब्रेन में एक टॉपिक अच्छे से बैठ सके। पोमोडोरो टेक्निक होती है, 25 मिनट्स तक हमें एक काम करना होता है, देन 5 मिनट्स का ब्रेक लेना होता है ताकि वो काम अच्छे से, वो काम या फिर वो चीज़ हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए और हम भूलें नहीं उस चीज़ को। तो इसलिए प्लेलिस्ट के फॉर्म में बनाती हूँ। सो अगर आपको कोई सजेशंस है, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और पॉरीफेरा एक कार्टून से भी रिलेटेड है। अगर आप जानते हैं कि वो कौन सा कार्टून है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं इस वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी कि वो कौन सा कार्टून है। तो एक कार्टून से रिलेटेड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है पॉरीफेरा और बहुत ही ओल्डेस्ट एनिमल्स में आता है, बहुत ही पुराने ज़माने से चला जाए। तो हमारे बेसिकली वो पूर्वज हैं, बोल सकते हैं। हमारे नहीं, इक्वेटिक एनिमल्स के पूर्वज हैं। तभी वो सिसाइल होते हैं, यानी फिक्स्ड होते हैं एक ही जगह, ताकि उनकी चरण स्पर्श कर सके, है ना। तो इसलिए एक ही जगह फिक्स्ड होते हैं। फ्री लिविंग भी होते हैं, बट गेट स्टार्टेड। ओके, पॉरीफेरेंस। तो पॉरीफेरेंस बच्चों कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं पॉरीफेरेंस। ये जो आपको इधर पॉरीफेरा के नीचे जो दिख रहा है ना ऐसे पाइप जैसा, वही है स्पॉन्जेस, और ऊपर भी वो भी स्पॉन्जेस ही हैं। ठीक है, ये लोग कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं, मरीन में रहते हैं। ठीक है, और ये ओल्डेस्ट भी होते हैं, जैसे मैंने बताया। तो ओल्डेस्ट एनिमल्स भी होते हैं। तो लैंड वाले एनिमल्स तो बाद में आए थे ना, पहले तो पानी वाले ही आए थे। तो हमारे भी वो काइंड ऑफ पूर्वज ही हम उनको बोलेंगे। ठीक है, तो स्पॉन्जेस बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कार्टून कौन सा? स्पॉन्ज बॉब स्क्वायरपेंट्स। ये कार्टून इंस्पायर्ड है स्पॉन्जेस से। तो ये स्पॉन्ज बॉब का दोस्त भी होता है, ऑक्टोपस दोस्त रहता है, पाइनएप्पल वाला घर होता है। तो ऐसे ही एक कार्टून इमेजिनेशन पे बना है, बट इंस्पायर्ड स्पॉन्जेस से है, पॉरीफेरेंस से है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया कि पानी में रहते हैं। अगर हम पानी में रहते हैं तो इनको क्या बोलेंगे? पॉरीफेरेंस बोलेंगे या फिर स्पॉन्जेस बोलेंगे। और प्रिमिटिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत ही बेसिक है, सबसे पहले आए, बेसिक है। इनका कोई स्ट्रक्चर एसिमेट्रिकल है, स्ट्रक्चरल भी नहीं है, और प्लस सेल्यूलर है। बाकी सब तो कैसे थे? बाकी सब तो या तो टिश्यू है या ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है, जैसे हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। तो बाकी सब तो कुछ ना कुछ था उनके पास, लेकिन यही बस होते हैं जो सेल्यूलर होते हैं। इनका सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, तो क्या क्या है? मरीन है, एक तो पानी में रहते हैं। एसिमेट्रिकल यानी हम इनको कोई भी सेंटर से प्लेन पास होगा तो आप इनको 2 इक्वल हाफ में बांट नहीं पाओगे। एसिमेट्रिकल का बच्चों ये मतलब होता है। प्रिमिटिव है यानी कि बहुत पहले आए हैं, ओल्डेस्ट हैं, तो बड़े बेसिक से हैं, इनका ज़्यादा वो नहीं है, 3-5 नहीं है इनको। ठीक है, और सेल्यूलर लेवल का इनका ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमने पार्ट 1 में भी समझा था कि सेल्यूलर लेवल का और इनका ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट। अब बहुत ही पेक्यूलियर वाटर सिस्टम होता है इनका, कैनाल सिस्टम होता है। पेक्यूलियर का मतलब होता है बच्चों स्ट्रेंज, यानी कि अजीब सा ही है। एकदम स्पॉन्ज जैसा है, हर जगह से एक तो पानी आता है, फिर पानी यहाँ से अंदर आता है और यहाँ से ऑस्किलम से बाहर चला जाता है। ऑस्किलम ये ऊपर वाला जो हिस्सा होगा ना, ये वाला, यहाँ है ऑस्किलम। ठीक है, इसको ऑस्किलम बोलते हैं। ठीक है, अब ये बाहर वाली जो लेयर है, बाहर की जो सतह है, ठीक है, तो बाहर वो उसको प्रोटेक्ट करेगी। अब बाहर से वहीं से पानी आ रहा है, तो पानी का मूवमेंट कौन करेगा? पानी के मूवमेंट के लिए भी तो कोई चाहिए ना। तो पानी का मूवमेंट फ्लैजिला करता है, क्योंकि फ्लैजिला ही लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इनके एक ना कॉलर सेल्स होती है, या कोनोसाइट्स भी बोलते हैं, उनके ऊपर फ्लैजिला लगा रहता है। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हर जगह लगा है। ये सब यहाँ पे ये सब क्या है?
ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या लगा हुआ है, ये फ्लैजिला लगा हुआ है, ठीक है। और ये डर्मल ऑस्टिया बोल रहे हैं इसको, जहाँ से पानी अंदर आ रहा है। तो पानी देखो यहाँ से आएगा और यहाँ से बाहर, यानी कि यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ कहीं ऑक्सीजन होगी, यहाँ ऑक्सीजन होगी और बाहर क्या जाएगी, CO2 जाएगी, ठीक है। और अभी इसको अपन और डिटेल में पढ़ेंगे। स्पॉन्जोकोल, ये लाइनिंग को अंदर क्या बोल रहा है, स्पॉन्जोकोल, यानी ऐसे समझ लो स्पॉन्ज के अंदर का एक लाइनिंग है जिसको स्पॉन्जोकोल बोल रहा है, उसी के अंदर मेन पानी आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको पेक्यूलियर बोलते हैं क्योंकि अजीब सा इनका सिस्टम होता है कुछ, ठीक है। जैसे यहाँ तुम देख रहे हो उसका ये स्ट्रक्चर है ना, तो ये इधर इधर से हर जगह से पानी आ सकता है। और बाहर ये जो गोल गोल दिख रहा है इसी को ऑस्फिलम बोल रहे हैं, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। चलो और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे देखो मैंने बताया, द वाटर एंटर्स द एनिमल्स बॉडी थ्रू माइनर पोर्स, यानी छोटे छोटे जैसे स्पॉन्ज में होते हैं पोर्स वैसे ही है, बाहर की तरफ है स्पोर, बाहर की तरफ छोटे छोटे छेद 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 छेद, पूरी बॉडी में छोटे छोटे वो हैं, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं। तो ये पोर्स को ऑस्टिया बोलते हैं, ठीक है, जहां से पानी आ रहा है। ये जो एरो दिख रहे हैं ना, ये इसी को ऑस्टिया बोल रहे हैं हम लोग। और ये वाटर है, वाटर में O2 है, O2 अंदर आया इसने यहाँ पे अपनी लाइनिंग में, ये जो लाइन आपको दिख रही है ये चीज, ये येलो येलो, इस लाइनिंग में उसको O2 को एब्जॉर्ब किया और CO2 को बाहर निकाल दिया, यहाँ से बाहर हो जाएगी CO2। और इसको जो जहाँ से बाहर जा रहा है, जो इसका माउथ है, वो उसी को हम ऑस्किलम बोल रहे हैं। तो द पोर्स ओपन इनटू अ सेंट्रल कैविटी, सेंट्रल यानी कि जो बीच की कैविटी है उसको हम स्पॉन्जोकोल बोल रहे हैं। फिर वहीं से पानी कहाँ बाहर जा रहा है, ऑस्किलम में। जैसे हमारा माउथ है, हम माउथ बोलते हैं, इनके माउथ को हम क्या बोलते हैं, ऑस्किलम बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अब this pathway of water is helpful in food gathering, respiratory exchange and removal of waste, ठीक है। ये पाथवे इसलिए ऐसा बनाया गया है ताकि फूड एब्जॉर्प्शन अच्छा कर सकें, रेस्पिरेशन कर सकें और रिमूवल ऑफ वेस्ट। ये तो बेसिक नीड है, ये तो हम भी करते हैं, तो ये भी करेंगे ना। तो लेकिन इनका पाथवे इनके अकॉर्डिंग ऐसा डिजाइन है ताकि ये भी फूड अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकें, रेस्पिरेशन कर सकें, यानी कि O2 अंदर लें, ऑक्सीजन बाहर लें ऑस्क्यूलम से, और वेस्ट भी बाहर ऑस्क्यूलम से ही निकालते हैं। ये सब ऐसा ही प्रोसेस है इनका जो काम करता है। तो खाना भी पानी जैसे आ रहा है, वहाँ से खाना भी आ रहा है, रेस्पिरेशन भी आ रही है, और फिर कचरा जो है वो माउथ से निकल रहा है, या फिर जो CO2 है वो भी माउथ से निकल रहा है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको कोनोसाइट्स बताया, जो फ्लैजिला हम देख रहे थे, ये एकदम उसका छोटा स्ट्रक्चर बता रही हूँ मैं, वो इतने से दिख रहे थे ना येलो कलर के, ये एकदम छोटा सा स्ट्रक्चर है। वैसे तो कोनोसाइट्स और कॉलर सेल्स को हम एक ही बोलते हैं, क्योंकि क्या बोलते हैं, अभी तुम लोग इतना डिटेल में नहीं पढ़ना हमें, लेकिन मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे एक आपके लिए इमेज लगाई है कि कोनोसाइट, उसको जो कोन होता है जैसे आइसक्रीम कोन होता है, मान लो, ठीक है। आइसक्रीम कोन नीचे रहता है और ऊपर आइसक्रीम रहती है, तो हम कोन को कोनोसाइट बोल रहे हैं और ऊपर की आइसक्रीम को कॉलर बोल रहे हैं, यानी कि कॉलर भी तो ऊपर रहता है ना, और कोन नीचे, समझ गए। तो हम उस चीज को बोल रहे हैं, लेकिन दोनों को एक ही बोल रहे हैं अभी के लिए, क्योंकि आपको उतना डेप्थ में नहीं पढ़ना। दूसरी चीज, इनका जो डाइजेशन है वो इंट्रासेल्युलर होता है, यानी कि सेल के अंदर होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा मतलब सेल के बाहर, ठीक है, सेल के अंदर ही डाइजेशन हो रहा है इनका। चलो अब आगे, जैसे अब ये फैगोसाइटोसिस भी कर रहे हैं फूड का, तो डाइजेशन जब इंट्रासेल्युलर होगा तभी तो फैगोसाइटोसिस होगा ना, वरना कहाँ से होगा। फैगोसाइटोसिस से हम क्या समझते हैं, फैगोसाइटोसिस से हम ये समझते हैं कि इन्होंने खाना अपना अंदर लिया, अब सेल के अंदर लिया, उसको खाने को कंज्यूम किया, खाने को कंज्यूम करने के बाद उसको सेल से बाहर फेंक दिया जैसी जरूरत है। तो खाने का सिस्टम इनका ऐसा चल रहा है, डाइजेशन, जो फूड गैदरिंग वाली हम पीछे बात कर रहे थे। तो अंदर पानी, ऑस्टिया से पानी आया, खाना आया, दोनों आया इनके पास। अब अंदर स्पॉन्जोकोल में क्या है, सबसे पहले इनको कौन मिलेंगे, यही मिलेंगे। स्पॉन्जोकोल जाने से पहले जस्ट यही लगे हुए थे येलो येलो कलर के। अब ये क्या कर रहे हैं,
खाना एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। खाना एब्जॉर्ब करने के साथ पानी का भी मूवमेंट अपवर्ड कर रहे हैं, खाने के साथ फेगोसाइटोसिस कर रहे हैं, और पोलर सेल्स और कोनोसाइट्स क्या कर रहे हैं, खाने में और पानी में दोनों। ऑक्सीजन का भी कर रहे हैं, CO2 को AO2 को कन्वर्ट कर रहे हैं, CO2 बाहर निकाल रहे हैं, O2 को यूज कर रहे हैं खाने में और CO2 बाहर निकाल रहे हैं। यही हो रहा है, इसी के अंदर हो रहा है, ठीक है। इसीलिए क्या बोल रहे हैं, इंट्रासेल्युलर है डाइजेशन। चलो अब skeletal system that suppose the body is composed of speculars और spongin यानी कि प्रोटीन के फाइबर्स, ठीक है। हमारी बॉडी में भी होते हैं, अब इनकी बॉडी में भी होंगे ना। तो स्पाइकुलर्स क्या है, ये देखो जैसे ये यहाँ पे दिख रहा है, ये स्पाइकुलर्स यहाँ पे भी दिख रहा था क्या पीछे वाले वीडियो में? नहीं, पीछे वाले वीडियो में तो नहीं था। हाँ, तो ये स्पाइकुलर्स है पीछे, कोनोसाइट्स के पीछे हैं स्पाइकुलर्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, बस ये स्केलेटल सिस्टम है इनकी बॉडी का जो सपोर्ट करता है, और किससे बना होता है, प्रोटीन और फाइबर से, क्योंकि कुछ तो सपोर्ट के लिए होना चाहिए ना, ऐसे थोड़े उड़ जाएंगे कि नहीं, तो कुछ तो सपोर्ट होना चाहिए, तो बस ये सपोर्ट करते हैं कोनोसाइट, क्योंकि प्रॉपर जो है पाथवे यही बना रहे, तो वो कोनोसाइट्स के बाहर रहते हैं ताकि वो उनको सपोर्ट कर सकें कि हाँ भाई हम हैं पीछे। हमारे भी तो स्टमक आगे है, राइट, और बैकबोन पीछे है, उसी सेम वे में इनका भी जो कोनोसाइट कॉलर सेल्स है जो आगे जो खाने का काम कर रहा है, खाना बना रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा, लंग्स भी हमारा आगे, सेम इनका भी, तो पीछे क्या होगा, कुछ तो सपोर्ट चाहिए ना। तो सपोर्ट के लिए स्पाइकुलर्स है, जरा स्पॉन्जिन भी उसको बोलते हैं, प्रोटीन के क्या होते हैं, ये फाइबर्स होते हैं, ठीक है। अब हर्माफ्रोडाइट्स का मतलब होता है कि एक ही है और उसी में मेल भी है और फीमेल भी है, सेम इंडिविजुअल से। मान लो कि ये वाला है पॉरीफेरा, ठीक है, तो यहाँ पे फीमेल का होगा और यहाँ पे मेल का होगा, एक ही में, ठीक है। एक ही इंडिविजुअल में मेल भी है और फीमेल भी है, दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही मेल में फीमेल भी आ रहा है और मेल भी आ रहा है, सेम इंडिविजुअल, मतलब सेम इंसान मेल यानी कि ओवा प्रोड्यूस कर सकता है और वही इंसान स्पर्म भी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब एसेक्सुअली कैसे करेंगे, फ्रेगमेंटेशन, यानी कि कहीं से भी डिवाइड होगा, कहीं से भी कट हो जाएगा। जैसे छिपकली की पूंछ कट हो जाती है, वापस आ जाती है, तो उसमें क्या वो पूंछ अलग से नई छिपकली बन जाएगी, मतलब कहीं से भी कट होगा। फ्रेगमेंटेशन तो ये होता है ना कि कहीं से भी मैंने कट किया, मान लो जैसे केक है, केक का मैंने एक पीस लिया, ठीक है, अब वो एक पीस खुद ही पूरा केक बन जाएगा, ये होता है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। और सेक्सुअली कैसे, गैमेट से ओवा, स्पर्म से, सेक्सुअली वैसे ही करेंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल यानी कि अंदर होगा फर्टिलाइजेशन, ठीक है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, मतलब कि जो बच्चा होगा वो पेरेंट से बहुत ही अलग दिखेगा, इनडायरेक्ट, मैच नहीं खाएगा, आपको लगेगा ही नहीं। हम बोलते हैं ना कि यार तुम्हारी शक्ल तो तुम्हारे मम्मी पापा से मिलती ही नहीं है ना। कोई हम किसी इंसान से मिलते हैं कि यार उनकी शक्लें बिल्कुल ही मैच नहीं खाती, बिल्कुल ही नहीं मम्मी पापा से मैच खाते, तो उनका कैसा है डेवलपमेंट, उनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, क्योंकि वो अपने पेरेंट से ही मैच नहीं खाते, अलग है। चाइल्ड में अलग है, चाइल्ड यानी कि लार्वा स्टेज वो अलग है, और जो पेरेंट यानी कि एडल्ट स्टेज है वो अलग है, ठीक है। तो फ्री स्विमिंग होते हैं लार्वर फॉर्म्स, ठीक है, जैसे कि एम्फीब्लास्टुला ऑफ साइकन एंड पैरेन्काइमुला ऑफ ल्यूकोसिलेनिया। तो मॉर्फोलॉजिकली ये डिस्टिंक्ट होते हैं अपने एडल्ट से, ठीक है, यानी कि बाहर से। मॉर्फोलॉजिकली क्या क्या मतलब होता है, जो कैरेक्टर्स होंगे इनके वो अलग होंगे, ठीक है। अब साइकन देखो, साइफा भी बोल सकते हैं साइकन को, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर में रहते हैं, और यू स्पॉन्जिया यानी कि बाथ स्पॉन्ज, जैसे बाथ स्पॉन्ज होता है ना वो गुच्छेदार, वैसा ही सेम दिखता है ये, इसलिए इसका नाम बाथ स्पॉन्ज है। और फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, जैसे मैंने बोला ना मरीन में भी रहते हैं लेकिन फ्रेश वाटर में भी हमें मिल सकते हैं, तो स्पॉन्जिला ही मिलता है हमें फ्रेश वाटर में, तो इसलिए इसको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं, ठीक है। अब इनका कैनाल सिस्टम, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है।
अब ल्यूकोसिलेनिया का जो होगा वो उसको हम एस्कॉन बोलते हैं और वो सिंपल होता है, सिंपल कैनाल सिस्टम होता है। लेकिन साइकन और स्पॉन्जिला का थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। साइकन को साइकन ही सिस्टम बोलते हैं, स्पॉन्जिला के सिस्टम को ल्यूकॉन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों याद कर लेना, ये पूछा जा सकता है। अब थैंक यू सो मच बच्चों, आज के लिए पॉलीफेरेंस के बारे में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।